हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है रविवार और डेट है 14 अप्रैल, यानी कि ये रविवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी इवनिंग के 7 बजे के लगभग हो रहे हैं, यानी कि शाम के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से। तो मैं जो है ना बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ। और ये बर्तन कल के रखे हुए थे, क्योंकि कल मैं गांव चली गई थी सगाई में, तो वहाँ से हम लोग आज आए हैं, तो उस वजह से ये बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। तो आने के बाद ना हम लोग दोपहर में 2 बजे के करीब आए थे, क्योंकि इनकी ना अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो इन्हें 2 बजे से हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से हम लोग फिर 2 बजे आ गए थे। तो काफ़ी धूप थी ना 2 बजे, तो आने के बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो फिर ना मैं सो गई। तो सोने के बाद मैं वही 5:30 बजे के लगभग उठी हूँ। तो उठने के बाद चाय वगैरह बनाई, और चाय वगैरह बनाने के बाद झाड़ू लगाना था घर में, तो झाड़ू लगाने के बाद और जो शाम के काम होते हैं ना वो सब करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, कुछ सब्ज़ी भी समझ में नहीं आ रही थी, और ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं थी। सब्जियाँ क्योंकि बुधवार के दिन आई थी और आज संडे की मार्केट लगती है, तो आज लाना था, तो आज तो हम लोग घर में ही नहीं थे। तो फिर मैंने ना काफ़ी सारे टमाटर रखे हुए थे और 2-3 बैगन रखे थे, तो उन्हीं को मिक्स करके सब्जी बना रही हूँ। तो ये ना अच्छी चटपटी सी मसालेदार सब्जी बन गई जाएगी। तो सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया था, उसके बाद ना मैंने बर्तन वगैरह सेट करे थे, और उसके बाद फिर जब सब्जी में बैगन भुन गए थे ना, तो फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। तो सब्जी हमारी भुन रही है, और ये चाय बनाई थी ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और दोपहर में मेरी देवरानी भी आ गई थी बैठने के लिए, तो वो तो अम्मा जी के साथ बैठी हुई थी, मैं तो आराम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही चाय वगैरह बने ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो सब्जी बन रही है, और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी भी ना थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। और रोटियाँ रखी भी हुई हैं, क्योंकि अम्मा जी के लिए ना सुबह मेरी मौसी सास के हाथ से टिफिन आ गया था, क्योंकि घर में कोई था नहीं खाना बनाने वाला। तो सुबह कौन खाना बनाता, शाम का खाना तो मैं बना के चली गई थी, पर आज सुबह के लिए खाना नहीं था। तो मेरी मौसी सास के यहाँ से खाना आ गया था, तो रोटियां बच गई हैं, तो वो अम्मा जी और इनको हो जाएंगी। और शाम के समय तो मैं वैसे भी ज़्यादा रोटियां खाती नहीं हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं सब्जी चावल बना रही हूँ। यहाँ तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, और ये कुछ कप रखे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले ना हमारे यहाँ मेहमान आए थे, तो काफ़ी सारे नए वाले कप निकल गए थे। तो मैं बर्तनों को धुलने के बाद ना अच्छे से सुखा लेती हूँ, उसके बाद ट्रॉली में रखती हूँ। तो कप मैंने बाहर ही रख दिए थे, तो वो सूख गए हैं, तो उन्हें मैंने ये ट्रॉली सेट है ना, इनमें सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर देखिए अब मैं चावल धुलने लगी हूँ। अब हमारी सब्जी बन के तैयार हो रही है, तो अब मैं चावल धुल के रख दूँगी। तो सब्जी चावल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और वैसे भी ये 8:15 के करीब आएंगे हॉस्पिटल से, तो इसी वजह से मैं थोड़ा खाना लेट ही बनाती हूँ। तो देखिए एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और सब्जी में मैंने ना खूब सारा हरा धनिया कट करके रख ली हूँ, तो उसमें हरी धनिया डालूंगी। और सब्जी में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि हल्की सी रसेदार सब्जी बनाएंगे कि चावल में खाने के लिए। तो ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है ना, और हरी धनिया डाल दो ना, तो कोई भी सब्जी का ना स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जी मेरी बन के हो गई है तैयार, तो अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ, और साथ ही चावल बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना हम लोगों का सभी का खाना हो गया था, और ये भी हॉस्पिटल से आ गए हैं। तो मैंने ना बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो बर्तन मैंने आज पहले ही साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं गैस वगैरह साफ़ कर दूँ। और गैस भी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि रोटी नहीं बनती है ना, तो गैस ज़्यादा गंदी होती नहीं है। बस हल्के फुल्के जो हम लोग सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं ना, तो ऑयल के छींटे लगे हुए थे, तो हल्का फुल्का मैं साफ़ कर देती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि आज सोमवार है और डेट है 15 अप्रैल। तो ये अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, सुबह के 6:45 के लगभग हो रहे हैं, और आज इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी है। तो मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले खाना बनाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की ड्यूटी होती है ना, तो सुबह जल्दी इनको खाना चाहिए होता है। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। तो सब्जी में मैंने तड़का लगा दी थी, और जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी होती है ना, उसे बनने में ना काफ़ी समय लगता है, तो वो सिमाज में भुन रही है, वैसे बन ही गई है। और मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ मैंने सोचा चलो मैं पराठे बना दूँ, तो गरम गरम ये खा लेंगे। और पराठे में सिर्फ 3-4 ही बनाऊँगी, क्योंकि यही बस खाएंगे, और बच्चे घर में हैं नहीं। और मेरा व्रत है, और अम्मा जी ऑयल वाली चीज़ ज़्यादा खाती नहीं, क्योंकि आज सोमवार है, तो मेरा व्रत है, तो इसलिए मैं इन्हीं बस के लिए पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन गए हैं, और सब्ज़ी भी बन गई है, और इनने भी नहा लिए थे, और नहा के पूजा वगैरह हो गई है। तो अब मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ, क्योंकि अब समय हो गया 7:30 के लगभग हो गए हैं, और ये 7:45 बजे के करीब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थाली लगा दी हूँ, और अब मैं जितने भी पराठे बनाना है वो बना लूँगी, और 2-4 रोटियाँ बना दूँगी अम्मा जी के लिए। तो
तो यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बन गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। ये बाल्टी है ना, इसमें मैं पीने का पानी भर के रखती हूँ, यानी कि जो खाना बनाने के लिए यूज होता है ना, वो वाला पानी भर के रखती हूँ। तो अभी नल चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसे मैं धुल लूँ और पानी भर के रख दूँ, और साथ ही मटका को भी धुलूँगी, क्योंकि ना मटका कल भी नहीं धुला था, और मटके को धुल के भरो ना तो ठीक रहता है। और मैं रोज़ ही सुबह धुल के इसमें ना आरओ का पानी भर देती हूँ, तो ये बिल्कुल पूरे दिन ठंडा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी वगैरह भर ली हूँ मैंने, यानी कि बाल्टी में, और मटका को भी धुल के मैंने ना नीचे लगा दी हूँ, तो उसमें आरओ का पानी भरता रहेगा। और यहाँ पर मेरा खाना तो बन गया था, सब्जी, और मैंने साथ में दाल भी बना ली हूँ। चावल मैं बाद में बनाऊँगी, और रोटी भी बन गई है। तो दाल को मैंने पतीले में ही रहने दी हूँ, क्योंकि अम्मा जी जब खाती है ना तो दाल गरम कर देती हूँ। और सब्जी को मैंने एक कटोरे में निकाल के रख दी हूँ, और बाकी बर्तन है ना उन्हें खाली करके धुलने के लिए रख दी हूँ। और अब मैं गैस को साफ़ करूँगी, और गैस को ना मैं आज विम लगा के धुल रही हूँ, क्योंकि एक दिन भी घर में ना रहो ना तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। और कल गैस साफ़ नहीं हुई थी ना, तो आज काफ़ी गंदी सी दिख रही थी ना, तो मैं इसे आज विम लगा के धुलूँगी। और सच में है ना, अगर हम एक दिन भी घर में ना रहें ना तो हमारे घर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। हर जगह गंदगी ही दिखती है, धूल मिट्टी डस्ट। तो इसी तरह ना मेरा घर का हाल हो गया है। सिर्फ मैं एक ही दिन नहीं थी, और एक ही दिन डस्टिंग का काम नहीं हुआ है, पोछा का काम नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ना घर काफ़ी गंदा लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में है ना मेरी गैस साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये ड्रेसिंग वाले रूम में, और यहाँ पर ये कुछ पॉलीथीन रखी हुई थी जिनमें पापड़ बने हुए थे। कुछ तो मैंने धुल के तय करके रख दी थी, और ये अभी आई हैं। जो हमारे यहाँ रेंट में दीदी लोग रहती हैं ना, उनने भी पापड़ बनाए थे, तो उनने ली थी, तो उनने भी धुल के दी हैं, सूख गई हैं, तो मैं भी उन्हें तय करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर सोफे में ना काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, तो ये मेरी साड़ियाँ हैं, तो इनको धुलना है। तो ये सब ना ऐसे ही रख देते हैं सोफे में, अगर जो धुलने की होती है ना, तो जो धुलने की साड़ियाँ हैं उन्हें मैंने सब मैं बाथरूम में रख दी हूँ। और साड़ियों को तो मैं हाथ से धुलूँगी, और कुछ कपड़े जो मशीन में लगाने हैं उन्हें मशीन में डाल दी हूँ। और यहाँ पर जो कपड़े थोड़े बहुत फैले होते हैं ना, तो सभी को तय करके मैं उनकी जगह में सेट कर देती हूँ। और सोफ़ा वगैरह है तो उनके भी कवर ठीक करने के बाद ना फिर जो ड्रेसिंग है ना उसकी हल्की फुल्की डस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ना धूल मिट्टी लग रही है। और गर्मियों के समय में ना काफ़ी हवा तूफान जैसा चलता है, और डेली में ही हवा चलती है ना, तो काफ़ी धूल डस्ट आ ही जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग हो गई थी मेरी, और साथ ही मेरे रसोई में और ड्रेसिंग वाले रूम में ना पोछा भी लग गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो ये कंबल धुली थी मैंने, ये पुराण के समय निकला हुआ था, और ये नया वाला कंबल है। और बाहर जितने भी कपड़े रहते हैं ना उतने ही यूज होते हैं, तो गंदे भी होते हैं, तो जो यूज के हैं मैंने उनको बाहर निकाल लिए हैं, और ये इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हें ना ये बड़ा वाले बैग में भर के ना कबर्ड में रख देती हूँ। तो इससे क्या है ना, ये साफ़ रहते हैं, और नहीं तो बाहर रखे हुए रहेंगे ना तो इनमें धूल डस्ट सी लगी जाती है, क्योंकि ना बाहर कोई भी चीज़ रहती है तो वो गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए कंबल और को मैंने ना बड़े वाले बैग में रख दी हूँ। उसके बाद फिर ये पॉलीथीन सहित, ये बैग सहित में ही कबर्ड में रख देती हूँ। तो इस तरह से रखो ना तो काफ़ी सामान स्टोर हो जाता है, और रखते भी अच्छे से बन जाता है। और इसमें ये पतली सी रजाइयाँ थी ना, तो एक उसके अंदर आ गई थी और एक नहीं आ रही थी, यानी कि बिल्कुल भी पतली है, कंबल से भी पतली है ना, तो मैंने इसको ऐसे ही तय करके यहीं पर रख दिए हैं। और ये कबर्ड ना ज़्यादा हो गए थे कपड़े, तो लग नहीं रहा था, फिर मैंने इसे अच्छे से दबा के लगाई ना तो ये लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इधर। तो ये बेड शीट है ना, इसे भी झाड़ के अच्छे से सेट कर देते हैं, और जो तकिया वगैरह है ना इसे अच्छे से लगा देती हूँ। बेड शीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी ही चेंज करी है और साफ़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं ये सोफ़ा के कवर वगैरह ना इसे भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना धूल डस्ट ना बिल्कुल ना किसकिसा हर जगह लग रहा था। और यहाँ पर ये पर्स रखा हुआ था जो मैंने ले गई थी, तो इसमें काफ़ी सारे सामान थे, तो मैंने ना कल इसको ऐसे ही रख दी थी। और कल मेरी ना रात में कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस इतना था कि हमने खाना बना के खा लिए थे और बर्तन वगैरह धुल गए थे। तो ये अब सारा सामान ना मैं जहाँ अपना मेकअप का सामान रखती हूँ, चूड़ी वगैरह, उन्हें वहाँ रख दूँगी, और जो चीज़ जहाँ रखने की है ना वहाँ पर। और साथ ही मैंने आज टीवी चला ली हूँ, और नवरात्रि वाले भजन चल रहे हैं ना, तो इस तरह से काम करो ना तो काम करने में मन भी अच्छा लगता है, और हमें बोरियत सी भी नहीं होती है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ टीवी वाले कैबिनेट में, तो यहाँ की भी डस्टिंग कर देती हूँ,
क्योंकि एक दिन भी डस्टिंग ना करो ना तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है और सभी जगह काफ़ी धूल मिट्टी लग रही थी। तो जहाँ जहाँ मेरा ना ध्यान जा रहा था तो मैं सारी जगह डस्टिंग कर लेती हूँ। इससे क्या है ना, घर साफ़ हो जाता है और अगर घर साफ़ रहता है ना तो मन में एक सुकून सा भी मिलता है। और मुझे ना कहीं भी धूल मिट्टी दिखती है ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे घर की अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद अब पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि ना झाड़ू कितना भी लगा लो अगर पोछा ना लगाओ ना तो घर बिल्कुल साफ़ लगता ही नहीं है। और जो बारीक बारीक कूड़ा होता है ना या डस्ट जैसी होती है ना, वो पोछे से ही निकलती है। तो मैंने पलंग के साइड और सोफ़ा के साइड अच्छे से पोछा लगा दी हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे हॉल में ही पोछा लगाऊंगी। बाकी सारा रूम हो गया है पोछा लगा के, सिर्फ अम्मा जी का ही रूम बचा है, बाकी सारे रूम में पोछा लग गया है। उसके बाद फिर बाहर का आंगन वगैरह है ना तो वो भी धुलना है, क्योंकि कल बारिश हुई थी काफ़ी तेज़। मैं तो सो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी तो उसकी वजह से जो आंगन वगैरह है ना काफ़ी गंदा हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है मेरा। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और साथ ही मैंने जो कपड़े थे ना वो भी सारे धुल लिए हैं, और साड़ी वगैरह हाथ से ही धुली हूँ, और जो छोटे छोटे कपड़े थे ना वो मशीन से धुल गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सारे कपड़े को यहीं फैला देती हूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में ना कपड़े यहीं सूख जाते हैं, छत में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत में ना काफ़ी हवाएं चलती हैं तो इधर उधर उड़ने का डर होता है। और आज जो है ना मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ धोड़ी हैं, कुछ पुरानी की साड़ियाँ भी थी और कुछ कल मैं पहनी थी, तो इस तरह से 3-4 साड़ियाँ हो गई हैं। और साड़ियाँ ना यहीं सूख जाती हैं, क्योंकि ये पतली रहती हैं ना तो समय नहीं लगता है सूखने को। और गर्मी के समय में वैसे भी कपड़े ना अंदर ही सूख जाते हैं, बाहर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस समय तो छत में ना बिल्कुल नहीं डाल सकती, क्योंकि ना बहुत हवा चलती है। क्लिप भी लगाओ ना फिर भी ना कपड़े रुकते नहीं हैं, उड़ते ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े फैल गए हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।